अच्छा जी, तो बात हम कर रहे हैं कि आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 7 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ लिया हुआ है। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो मैंने लेक्चर पहले इसलिए लिख लिया है क्योंकि मोबाइल जिस तरह से मैंने एडजस्ट किया हुआ है उसके नीचे जाके लिखना जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लेक्चर को डिस्कस करते हैं। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है और वैसे हमारी बुक का ये 8वां चैप्टर है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें दो लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और एलिफेटिक का वर्ड यूज़ होता है उन हाइड्रोकार्बन के लिए जिन्हें हम कहते हैं ओपन चेन। ओपन चेन क्या होते हैं ये भी आपने चैप्टर नंबर 7 में जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का टॉपिक पढ़ा है वहाँ पे मैंने बताया था ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का। ओपन चेन वो होते हैं जिनमें रिंग नहीं होता, यानी जिनमें कार्बन नंबर 1 लास्ट कार्बन से नहीं मिली होती, उसे कहते हैं ओपन चेन, यानी कि जिनमें रिंग नहीं पाया जाता। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन हाइड्रोकार्बन में रिंग ना हो उन्हें कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक होती है सैचुरेटेड, एक होती है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होती हैं जिनमें कार्बन कार्बन का आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। बाकी मैंने देखे कार्बन के साथ 3 लाइनें इधर भी लगाई हुई हैं ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाए। लेकिन कार्बन का कार्बन के साथ आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो इनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इनकी एग्जाम्पल है अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाए उन्हें कहते हैं अल्कीन्स, ये भी अनसैचुरेटेड है। और जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए जिन्हें हम कहते हैं अल्काइंस, ये भी अनसैचुरेटेड में आते हैं। यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उन्हें हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हमने 3 कंपाउंड्स पढ़ने हैं। अल्केन्स भी पढ़ने हैं, अल्कीन्स भी पढ़नी है, अल्काइंस भी पढ़नी है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्केन्स। अल्केन्स जिसका दूसरा नाम है पैराफिन्स। पैराफिन की डिटेल आगे मैं अल्केन की रिएक्टिविटी जब पढ़ाऊंगा तो फिर पैराफिन का मतलब बताऊंगा। अभी सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि अल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन्स और इनका जनरल फार्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2। इसका क्या मतलब है? यानी कि N का मतलब है कोई भी नंबर यहाँ पे लगा दें। यानी कि अगर आप C1 लेते हैं तो H कितने होंगे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 2, 2 + 2 आंसर आएगा 4। यानी कि C1 हो तो H4 होगा। अब ये देख लें C1H4, दिस इज़ मीथेन। ये जनरल फार्मूले से साबित हो रहा है। ऐसे ही अगर आप N की जगह पे 2 ले लें और यहाँ पे भी फिर 2 लगाना पड़ेगा तो 2 × 2 आ जाएगा 4, 4 + 2 6। यानी कि C2 हो तो H क्या हो जाएगा? 6। तो ये देखें C2H6, दिस इज ईथेन। ऐसे ही C3 हो तो H8 होता है, दिस इज प्रोपेन। ऐसे ही C4 हो तो H10 होता है, दिस इज ब्यूटेन। आप ऐसे ही 10 तक याद करेंगे। C5 हो तो H क्या होगा? H12 होगा, पेंटेन। C6 हो तो H क्या होगा? 6 का डबल 12, 12 + 2 14, तो C6H14 हेक्सेन। C7 हो तो H कितना होगा? 16, हेप्टेन। आप नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। C8 हो तो H कितना होगा? 18, C8H18, दिस इज इसे हम कहेंगे ऑक्टेन, ऑक्टेन। C9 हो तो H कितना होगा? C9 हो तो H होगा 20, इसे हम कहेंगे नोनेन, नोनेन। और C10 हो तो H22, इसे हम कहेंगे डीकेन। डेका 10 को कहते हैं तो ये बन जाएगा डीकेन।
तो ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, और साथ ही अल्केन्स का इंट्रोडक्शन भी हो गया कि अल्केन्स किन्हें कहते हैं, जिनमें कार्बन की तादाद हाइड्रोजन की तादाद होती है वो कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं अल्केन की मज़ीद डिस्कशन में। मैंने ये एक कॉलम बनाया हुआ है, अल्केन और अल्काइल का आपस में कंपैरिजन करेंगे, अल्केन से अल्काइल कैसे बनता है। अभी हमने पढ़ा है अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और अल्काइल का होगा CnH2n+1। यानी कि एक बात साबित हुई कि अल्काइल जो होते हैं वो अल्केन के मुकाबले में एक कार्बन कम, एक हाइड्रोजन कम होती है इनमें। यानी अल्केन की एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो अल्काइल बन जाता है। जैसे ये देखें CH4 क्या है, मीथेन, इसकी एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दी है, बन गया CH3, और जहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस किया उसकी जगह पे बॉन्ड ज़रूर बनाना होता है, तो बॉन्ड ये बना दिया है। CH4 से बन गया CH3, मीथेन से बन गया मिथाइल, ये बन रहा है अल्केन से अल्काइल। तो मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल। अब ऐसे ही CH3 दिस इज ईथेन, अगर इसकी यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करें और इधर बॉन्ड बना दें तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज ईथाइल। ईथेन से क्या बन गया, ईथाइल। नेक्स्ट CH3 दिस इज प्रोपेन, और इससे अब प्रोपाइल 2 तरह का बनेगा। अगर हम इस पहले वाली कार्बन को यहाँ से हाइड्रोजन उतार के इधर बॉन्ड बना दें तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सीधा प्रोपाइल बनेगा, इसे कहेंगे एन प्रोपाइल। लेकिन अगर हम इस सेंटर वाली हाइड्रोजन का कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड लगेगा, इस जगह पे बॉन्ड लगेगा, तो देखें ये बनेगा CH3 ये सेंटर वाली कार्बन का एक H निकल के CH2 था, अब बन गया CH और आगे उसका बॉन्ड है। तो इस तरह ये एक V शेप बन गई है, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। इस तरह से N प्रोपेन से 2 प्रोपाइल बनते हैं, N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अब आते हैं ब्यूटेन की तरफ। ब्यूटेन बजाते खुद 2 तरह के हैं। आपने पिछले चैप्टर में आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि ब्यूटेन 2 तरह का होता है। एक बिल्कुल सीधी चेन वाला ब्यूटेन CH3 दिस इज एन ब्यूटेन, और दूसरा ब्यूटेन जिसमें ऐसे V शेप बनी हो, एक CH के साथ 3 CH3 लगे हों, दिस इज आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन खुद 2 तरह का है लेकिन इससे ब्यूटाइल 4 तरह के बनेंगे। तो पहले हम देखते हैं एन ब्यूटेन से ब्यूटाइल कैसे बन रहे हैं। CH3 दिस इज एन ब्यूटेन। अगर इसकी पहली कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन निकालें तो क्या बनेगा, CH3 आगे बॉन्ड, दिस इज एन ब्यूटाइल। स्ट्रेट चेन ब्यूटाइल को कहते हैं एन ब्यूटाइल। अब दूसरा देखें, दूसरे में क्या है, CH3 था, यहाँ से अब H निकाल दें या यहाँ से निकाल दें, एक ही बात है। तो यहाँ से मैंने H निकाली हुई है, तो ये क्या बना हुआ है, CH3 एक H निकल गई है और उसकी जगह पे ये बॉन्ड लग गया, साथ के बन गया CH3, दिस इज सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल से बना सेक ब्यूटाइल। तो ये एन ब्यूटेन से 2 तरह के ब्यूटाइल बन रहे हैं। आगे जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको समझने के लिए आपको अल्केन से अल्काइन बनने का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे हम जब नॉमेनक्लेचर स्टडी करें तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना बने। तो जितने अल्काइल मैं बता रहा हूँ आपको इतने ही यूज़ करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ तो हम हर अल्केन का अल्काइल बना सकते हैं ना, लेकिन मैं सिर्फ आपको ब्यूटेन तक करवा रहा हूँ। अब आगे देखें, दूसरा ब्यूटेन है, CH के साथ तीनों साइडों पे CH3 लगा हुआ है, दिस इज आइसोब्यूटेन। अब इसमें क्या करें, इसमें अगर मैं इस कार्बन की हाइड्रोजन उतारता हूँ तो ये शक्ल बन जाएगी, CH उसके साथ CH3 2 बिल्कुल सही है, तीसरे CH3 की H निकली हुई है और उसकी जगह पे बॉन्ड बना हुआ है, दिस इज आइसोब्यूटाइल। और दूसरी शक्ल क्या हो सकती है,
दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि आप इन तीनों CH3 को रहने दें, सेंटर वाले C का H निकाल दें, तो ये क्या बनेगा, सिर्फ C रह जाएगा, उसके H की जगह पे ये बांड आ जाएगा और बाकी तीनों CH3 वैसे ही हैं, तो ये बन जाएगा टर ब्यूटाइल। टर का मतलब होता है टर्शरी ब्यूटाइल। और ऊपर वाला जिसमें हमने एक साइड से CH3 का H निकाला था, उसकी जगह पे हमने बांड लगाया था, तो ये बना था आइसोब्यूटाइल। तो इस तरह से जो ब्यूटाइल होते हैं वो 4 तरह के बन जाते हैं, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर ब्यूटाइल। यानी कि इसे कहते हैं, एन का मतलब होता है प्राइमरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। तो 4 तरह के ब्यूटाइल इस तरह से बन जाते हैं। तो अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग सिस्टम। किसी चीज़ को नाम देने का क्या निज़ाम बनाया गया है, उसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो अल्केन का, बल्कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर 2 तरह का होता है। एक नॉमेनक्लेचर को हम कहते हैं कॉमन नेम्स। ऐसे नाम जिनके अंदर कोई रूल्स नहीं होते, उनको सिर्फ शक्ल से याद रखा जाता है, तो इन्हें कहेंगे कॉमन नेम्स। अल्केन के कॉमन नेम में सिर्फ चंद मिसालें याद रखनी है, जैसे ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, बिल्कुल सीधी चेन वाला ब्यूटेन, इसका नाम है एन ब्यूटेन। अगर ऐसे ब्रांच बन जाए, वी शेप बन जाए, दिस इज आइसोब्यूटेन। तो ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं, और ये जो एन और आइसो के वर्ड आ जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये जो प्रीफिक्सेस आते हैं, ये निशानी होती है कि ये कॉमन नेम है। और ऐसे ही बिल्कुल सीधी चेन अगर 5 कार्बन की हो, इसे हम कहते हैं एन पेंटेन। अगर वी शेप बन जाए 5 कार्बन की, जैसे आइसोब्यूटेन था, ऐसे ही आइसोपेंटेन भी बन जाता है। फार्मूला इसका आपको नज़र आ रहा है, CH3 CH2 CH, दोनों साइडों पे फिर CH3 लगा हुआ है, दिस इज आइसोपेंटेन। और फिर आ जाता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या होता है? एक कार्बन की चारों साइडों पे CH3 लगा हुआ है, एक कार्बन की चारों साइडों पे CH3 लगा हुआ है, और कार्बन कितने टोटल बन रहे हैं? 5, 1 2 3 4 5, इसे कहेंगे नियोपेंटेन। तो इस तरह से ये जो एन आइसो नियो के वर्ड आ रहे हैं, ये निशानी होती है कि ये कॉमन नेम्स हैं। ये था अल्केन का कॉमन नॉमेनक्लेचर। अब हम अल्केन का करते हैं IUPAC। दूसरा जो नॉमेनक्लेचर है उसे हम कहते हैं IUPAC, नेमिंग सिस्टम। IUPAC 5 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। आप बुक से देखेंगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मैं इधर बता देता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स बनाती है, जो नेमिंग के रूल्स बनाती है। तो उसने ये अल्केन के नेमिंग के रूल्स बनाए हुए हैं, जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें पहला रूल, आप जिस अल्केन का नाम लिखना चाहते हैं उसमें क्या करें? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। उस अल्केन में देखें कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें कार्बन एटम की तादाद सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा हो। जैसे आप ये देखें, मैंने एक अल्केन लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल सीधी चेन है जिसमें 5 कार्बन है, लेकिन अगर आप ऐसे सीधा जाने की बजाय नीचे आ जाए, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट वही होती है जिसमें कार्बन ज़्यादा हों। तो हम इस चेन को लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते हुए ऐसे कहेंगे, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। और जो चीज़ चेन से बाहर रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। तो पहला रूल ये है कि आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लें। तो हमने सेलेक्ट कर ली है। अब दूसरा रूल देखें। दूसरा रूल कहता है स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द एंड वेयर
सब्स्टिट्यूएंट इज नियर। अब उस साइड से नंबरिंग करें जिधर ब्रांच यानी कि सब्स्टिट्यूएंट करीब है। तो इधर से अगर करते 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आना था, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, इसे कार्बन नंबर 1 का नाम देंगे, इसे 2 का देंगे, इसे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरह से पूरी चेन को हम हर कार्बन को नंबर दे देंगे कि इसका नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। 6 तक हम नंबरिंग इसकी कर ली है। वैसे चेन्स इससे लंबी भी हो सकती हैं, 10 कार्बन तक भी जा सकती हैं। इसके बाद तीसरा रूल है कि अब नाम लिखना शुरू करें इसका, जो हमने स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है या जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका नाम अब आप लिखें। तो नाम कैसे लिखेंगे, नाम की तरतीब क्या होगी। तीसरा रूल हमें नाम की तरतीब बताता है। तो अल्केन के नाम की तरतीब ये होगी कि सबसे पहले आपने लिखना है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा हुआ है, किस कार्बन पे लगा हुआ है, उसकी पोजीशन बता देंगे। जैसे ये CH3 कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3। इसके बाद एक छोटी सी लाइन लगाएंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिख दी। सबसे पहले क्या चीज़ लिखनी है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, वो क्या थी 3, तो 3 पहले लिख दिया। इसके बाद छोटी सी लाइन लगाएंगे, इस लाइन को कहते हैं हाइफन, हाइफन। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है। तो पिछले पेज पे मैंने आपको अल्केन से अल्काइल जो बनाने का तरीका बताया है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ही होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि एक कार्बन वाला जो अल्काइल होता है CH3, इसका नाम होता है मीथाइल। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हम लिखेंगे तो वो क्या है, मिथाइल। तो सबसे पहले क्या लिखा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3, फिर लाइन लगाई, उसके बाद क्या लिखा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और एंड में हमने ऐड कर देना है, बिल्कुल साथ जोड़ के, मिथाइल के साथ जोड़ के लिखना है लॉन्गेस्ट चेन। सबसे लंबी चेन हमने देखा है कि 6 कार्बन वाली है, और 6 कार्बन वाली जो कार्बन की चेन होती है उसका नाम होता है हेक्सेन। तो इसलिए हम एंड में क्या लिख देंगे, हेक्सेन। तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ 3 रूल बताए हैं नॉमेनक्लेचर के, इनको आप एक दफ़ा समझ लें, अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स लिख के प्रैक्टिस करें इन 3 रूल्स की। बाकी रूल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे।